अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें और देखते रहें, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इसमें का पहला नंबर प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हमारी नींद में नींद जो है गफलत का प्रतीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। देखिए हूबहू आने वाले प्रश्न है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें शराब हो जाएंगे। शराब आपका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? प्राण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ जो है अधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन बी के साथ आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि वह वस्तु जो नाशवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुन लेना है। तो वह वस्तु जिसका नाश हो सकता है, नाशवान हो, उसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? तो नश्वर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया जो है प्यारे बच्चों इसमें कौन सा बन जाएगा? पिघलना। ये आपका सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण की बात करें प्यारे बच्चों, यानी कि कह देंगे इसमें कि वह सच्चा है। यानी सच्चा जो है क्या है? विशेषता बता रहा था, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नांकित में विशेषण है। देखिए इसमें भी विशेषण पूछा गया है आपके 52 नंबर प्रश्न में। विशेषण की बात करें तो आकर्षक, यानी कि वह देखने में आकर्षक है, तो ये भी विशेषता है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है। तो प्राचीन का विपरीतार्थक जो हो जाएगा अर्वाचीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में को जो है प्यारे बच्चों कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शताब्दी में समास है। शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अव्ययी भाव जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों भरपेट जो इसमें दिया हुआ है अव्ययी भाव है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका बे उपसर्ग लगा हुआ है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है 58 नंबर प्रश्न। कहा जा रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मेरे को घर जाना है। मेरे को घर जाना है जो प्यारे बच्चों ये शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि लालच का पर्यायवाची शब्द है। तो लालच का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा प्यारे बच्चों लालसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि माता पिता किस समास। देखिए इसमें दोनों पद जो है प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह है, अतः यह द्वंद्व समास हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो है बहिष्कृत भारत का जो है संपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। तो मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। हीराकुंड बांध की बात करें प्यारे बच्चों तो यह जो है महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा।
और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो शत्रुता जो है प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि सुगंध में निहित उपसर्ग है, सुगंध में जो है प्यारे बच्चों सु उपसर्ग लगा हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि अन्वय का संधि विच्छेद करें। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अनु जोड़ अय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था। अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था, प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ है। माथा ठनकना यानी कि अनिष्ट की आशंका होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, इन कौन सा वाक्य जो है प्यारे बच्चों शुद्ध है। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका शुद्ध वाक्य है जो ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। बहुत ही शानदार प्रश्न। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, जो ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी, अतः ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें कहा जा रहा है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो नदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी की रचना है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सी कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो व्यक्ति चरित्र है, व्यक्ति चित्र है, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो वह 7वीं पीढ़ी के कलाकार है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दाल भात शब्द जो है किस समास का उदाहरण है। तो आपको बता दें कि दोनों जो है शब्द का प्रधानता है और दोनों के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा है, अतः यह द्वंद्व समास हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। निर्वाह में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो निर्वाह में जो हो जाएगा आपका नीर उपसर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए हम कौन सा शब्द का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो जो उसमें हो जाएगा आ लगा देंगे उसमें, तो आगमन हो जाएगा इसका विपरीतार्थक, अतः ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दशानन यानी कि बहुब्रीहि समास, जो ऑप्शन नंबर ए में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर इसमें कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का नाम जो है क्या है, प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो कासू नाम था प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि की बात करें तो रसखान जो थे वह संप्रदाय मुक्त कवि थे, जो ऑप्शन नंबर ए में है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। कवि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो कवि का स्त्रीलिंग जो होता है कवयित्री होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है इसमें कि उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो उन्नति का सही संधि विच्छेद की बात करें तो यह हो जाएगा आपका उत्जोड़ नति, ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गजानन किस समास का उदाहरण है। गजानन किस समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रंगप्पा जो था मंगमा से कहाँ मिलता था,
तो वह कुआं के पास में मिलता था। और रंगप्पा जो था गांव का जुआरी और लंपट व्यक्ति था। अतः ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन है इसमें कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो कुंवर नारायण की जो है प्यारे बच्चों प्रसिद्ध कृति की बात करें तो आपका जो हो जाएगा आत्मजयी, जो ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो रुचिकर, जो ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। उर्वशी की बात करें तो यह कृति जो है दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली कहानी में प्यारे बच्चों कौन सा वर्ग है। तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ में कौन सा मुस्लिम पर्व है प्यारे बच्चों। तो मुहर्रम है, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ला मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है। तो यह जो कृति है प्यारे बच्चों, यह किसकी कृति है प्रश्न इसमें किया जा रहा है। तो पिकासो की है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, इसके कारण जो है उनका नौकर जो बहादुर था उनके घर छोड़कर चला गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो यह कहानी के किस पात्र ने कही है प्रश्न कर रहा है। तो सेन साहब का कथन है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो सभ्य का उल्टा यानी असभ्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि लोटा डोरी कौन सा समास है। तो लोटा डोरी यानी कि द्वंद्व समास, बार बार आने वाला प्रश्न है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है। व्याकरण जो है कौन सा ज्ञान है प्रश्न इसमें कहा जा रहा है, वह क्या करता है। तो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि विद्यानुराग कौन सा समास है। तो विद्यानुराग जो है प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अंतिम नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ एक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस तरह से लगभग हम लोगों ने 50 से अधिक प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।